अफसाना। एक अफसाना जो दिल को रुला दे। रात के सन्नाटे में जब हर तरफ खामोशी छाई हुई थी, अली अपने कमरे की खिड़की के पास बैठा आसमान को तक रहा था। चांद की हल्की रोशनी उसके चेहरे पर पड़ रही थी और आंखों में नमी साफ नजर आ रही थी। आज उसे सारा की याद कुछ ज्यादा ही सता रही थी। सारा, वो लड़की जो उसकी जिंदगी में रोशनी बनकर आई थी। हंसती थी तो लगता था जैसे दुनिया रुक गई हो, और जब बात करती थी तो अली को लगता था जैसे सब कुछ ठीक हो जाएगा। लेकिन किस्मत को शायद ये खुशी मंजूर नहीं थी। जुदाई का दिन, वो दिन अली कभी नहीं भूल सकता, जब सारा ने कांपती हुई आवाज में कहा, अली, मुझे जाना होगा, हमेशा के लिए। अली ने हैरत से पूछा, कहाँ और क्यों? सारा की आंखों से आंसू बहने लगे। मेरी शादी तय हो गई है, घर वालों के फैसले के आगे मैं कुछ नहीं कर सकती। ये अल्फाज अली के दिल पर किसी खंजर की तरह लगे। वो कुछ बोल ना सका, बस खामोशी से सारा को देखता रहा। आखिरी मुलाकात। बारिश हो रही थी, सड़क सुनसान थी और दोनों एक दूसरे के सामने खड़े थे। सारा ने धीरे से कहा, अगर अगले जन्म में मिले तो मुझे फिर से अपनी मोहब्बत बना लेना। अली की आंखों से आंसू बहने लगे, लेकिन वो मुस्कुरा कर बोला, मैं हर जन्म में तुम्हें ढूंढ लूंगा। ये कहकर सारा मुड़ गई और अली की जिंदगी हमेशा के लिए खाली हो गई। आखिरी खत। कई साल गुजर गए, अली ने कभी शादी नहीं की। एक दिन उसे एक पुराना खत मिला जो सारा ने कभी भेज ना सकी थी। उसमें लिखा था, अली, अगर तुम ये खत पढ़ रहे हो तो शायद मैं इस दुनिया में नहीं हूँ। मैं तुम्हें छोड़ना नहीं चाहती थी, लेकिन बीमारी ने मुझे मजबूर कर दिया। मैं चाहती थी तुम मुझे नफ़रत से याद करो ताकि तुम आगे बढ़ सको, लेकिन सच ये है, मैं तुमसे बहुत मोहब्बत करती थी, हमेशा। अंजाम। खत पढ़कर अली टूट गया। उसे एहसास हुआ कि जिसे वो बेवफा समझता रहा, वो तो उसकी खातिर सब कुछ सहती रही। वो आसमान की तरफ देखकर बोला, सारा, तुम जीत गई, मैं आज भी तुमसे मोहब्बत करता हूँ। और उसकी आंखों से बहते आंसू इस बात की गवाही दे रहे थे कि कुछ कहानियाँ कभी ख़त्म नहीं होती।